गजा की खून में डूबी ईद और उम्मत मुस्लिमा की बेहिसी। जब हम नए कपड़ों का इंतखाब कर रहे होंगे तब गजा के मलबे तले कोई बच्चा अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। जब हम कह कहे लगा रहे होंगे तब किसी माँ की सिसकियां खामोशी में दफन हो रही होंगी। क्या वाकई हम ईद के मुस्तहिक हैं या हमारी बेबसी ने हमें मुर्दा बना दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जरा सोचें, अंधेरी रात का सन्नाटा हो और अचानक फजा धमाकों से गूंज उठे, बच्चे नींद से चीखें मारकर जागें, माएँ अपने मासूमों को सीने से लगाए बेबसी से आसमान की तरफ देखें और बाप अपनी बेटी को मलबे तले दबा देखकर बेख्तियार रो पड़े। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, ये हकीकत है। ये गजा की कहानी है, वही गजा जहां हर दिन क़यामत की सुबह होती है और हर रात मौत की तारीकी में ढल जाती है। यहाँ ईद भी आती है मगर खुशियों के बगैर। यहाँ चांद भी निकलता है मगर रोशनी नहीं देता। यहाँ बच्चे भी हैं मगर ईद के नए कपड़ों के बजाय उनके जिस्म खून में रंगे होते हैं। दूसरी तरफ हम हैं उम्मत मुस्लिमा, जो बाजारों में घूम रही है, महंगे कपड़े खरीद रही है, ईद की तैयारियों में मसरूफ है। लेकिन क्या हमें एहसास भी है कि हमारी ये ईद खून में डूबे उन मासूमों के दिल पर क्या गुजर रही होगी? यही वो तल्ख सच है जो आज हम सबको सोचना होगा। क्या हम वाकई एक उम्मत हैं? क्या हमारा दिल वाकई एक जिस्म की मानिंद है जैसा कि हमें सिखाया गया था, या सिर्फ ज़बानी हमदर्दी करके सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाकर और चंद लम्हों की दुआ मांगकर फारिग हो जाते हैं? आज हम इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे और देखेंगे कि क्या हम वाकई इस ईद के हकदार हैं। नाज़रीन, गजा की सूरत हाल मुलाहिजा कीजिए। यहाँ धुआं है, चीखें हैं, रोते हुए मासूम चेहरे हैं, जख्मी हाथ हैं जो मदद के लिए उठते हैं लेकिन थक कर गिर जाते हैं। यहाँ सुबह का सूरज रोशनी नहीं, मौत का पैगाम लेकर आता है और रात की तारीकी सुकून नहीं बल्कि खून में भीगे जनाजे लेकर आती है। यहाँ ईद भी आती है मगर खुशियों के बगैर, मुस्कुराहटों के बगैर, जिंदगी की रमक के बगैर। जब दुनिया ईद की खुशियों में गुम होती है, बाजारों में रश लगा होता है, नए लिबास चुने जा रहे होते हैं, ईदी के नोट सजाए जा रहे होते हैं, तब गजा में एक माँ अपने बेटे के खून में लथपथ जिस्म को सीने से लगाकर चीख रही होती है, बेटा जाग जा, ईद आई है। मगर वो बच्चा नहीं जागता, वो कफन में लिपटा होता है, क्योंकि यहाँ ईद पर नए कपड़े नहीं मिलते, सिर्फ कफन नसीब होता है। एक बाप अपने घर की दहलीज पर बैठा टूटे खिलौने देख रहा था। आंखों में आंसू हैं क्योंकि उसके बच्चे जो इन खिलौनों से खेलते थे अब वो मट्टी में दफन हो चुके हैं। एक बहन अपने भाई की तस्वीर को चूम रही है क्योंकि भाई अब सिर्फ यादों में बाकी रह गया है। यहाँ सजी हुई गलियां नहीं, धमाकों से बिखरी हुई ईंटें हैं। यहाँ कह कहे नहीं, आहों की गूंज है। यहाँ खुशबुओं से महकते दस्तरखान नहीं, मलबे तले दबी हुई लाशें हैं। यहाँ ईद की खरीदारी नहीं होती, यहाँ सिर्फ कब्रें खोदी जाती हैं। और दूसरी तरफ हम हैं उम्मत मुस्लिमा। हम खूबसूरत लिबास पहन रहे हैं, महंगे जूते खरीद रहे हैं, दस्तरखान अनवा अक़साम के खानों से भरे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन पर ईद की मुबारकबादें दी जा रही हैं, खुशबुएं छिड़की जा रही हैं, मेहमान नवाजी हो रही है, सेल्फियां ली जा रही हैं, लेकिन कहीं भी कोई दर्द महसूस नहीं होता। किसी को ये ख्याल नहीं आता कि आज जब हम ईद की खुशियों में महव हैं तब गजा में कोई माँ अपने जिगर के टुकड़े को लहद में उतार रही होगी, कोई बहन अपने भाई की खून आलूद तस्वीर को सीने से लगाए बैठी होगी, कोई बच्चा भूखा प्यासा अपने शहीद वालिद को पुकार रहा होगा। यही वो उम्मत है जिसे एक जिस्म की मानिंद होना था। यही वो उम्मत है जिसके बारे में कहा गया था कि अगर एक उजू को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है। मगर आज एक उजू नहीं, एक पूरा खित्ता जख्मों से चूर चूर है और हम अपनी ईद की रौनकों में गुम हैं। ये वक्त है कि हम खुद से सवाल करें कि हम वाकई इस ईद के मुस्तहिक हैं या हमारी बेबसी ने हमें मुर्दा बना दिया है। नाज़रीन, यहाँ आपको गजा की मुख्तसर जुल्म की दास्तान सुनाते चलें। गजा एक छोटा सा खित्ता मगर जुल्म और सितम की एक तवील तारीख रखता है। ये वो ज़मीन है जो हज़ारों साल से मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेर असर रही, कभी रूमियों के ज़ेर हुकूमत, कभी इस्लामी खिलाफत के हिस्से के तौर पर तो कभी बरतानवी साम्राज्य के शिकंजे में। मगर 20वीं सदी में जो जुल्म इस सरजमीन पर बर्पा हुआ वो इंसानी तारीख के बदतरीन मजालिम में शुमार होता है। ये कहानी 1917 में बाल्फोर एलामिया से शुरू होती है, जब बरतानवी हुकूमत ने सेहूनियों से वादा किया कि वो फ़लस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों के लिए कौमी वतन कायम करेगी।
ये फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ वो पहला धोखा था जिसके असरात आज भी जारी हैं। बरतानवी सरपरस्ती में सोहनियों की फ़लस्तीन पर गैर कानूनी आबादकारी का आगाज़ हुआ और ये ज़मीन उन लोगों से छीनी जाने लगी जो सदियों से यहाँ रह रहे थे। 1948 में जब बरतानिया ने फ़लस्तीन को छोड़ दिया तो अक़वाम मुत्तहिदा ने एक गैर मुनसिफाना मनसूबा बनाया जिसके तहत फ़लस्तीन की सरजमीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 55% इलाका यहूदियों को दे दिया गया, जबकि फ़लस्तीनी जो यहाँ अक्सरियत में थे उन्हें सिर्फ 45% ज़मीन मिली। ये वही साल था जब नकबा यानी तबाही का आगाज़ हुआ। हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, 5 लाख से ज़ायद बेघर हो गए और फ़लस्तीन का एक बड़ा हिस्सा इसराइली कब्ज़े में चला गया। वो फ़लस्तीनी जिनके आबा व अजदाद सदियों से इस सरजमीन पर बस रहे थे उन्हें ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया गया। हज़ारों ख़ानदान टूट गए, बस्तियाँ उजड़ गईं और लाखों लोगों को पनाह गुज़ीन कैंपों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया। निहत्ते फ़लस्तीनियों के ज़ख्म अभी भरे भी न थे कि 1967 में इसराइल ने एक और जारियत की जिसे 6 रोज़ा जंग के नाम से जाना जाता है। इस जंग में इसराइल ने न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि मिस्र, शाम और उर्दून के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इसी जंग के बाद गज़ा इसराइली तसल्लुत में आ गया और यहाँ के लोग बराह रास्त इसराइली बर्बरियत के शिकंजे में फंस गए। ज़मीनें छीनी गईं, घर तबाह कर दिए गए और फ़लस्तीनियों के लिए आज़ादी का ख्वाब मज़ीद धुंधला हो गया। 2005 में इसराइल ने ऐलान किया कि वो गज़ा से अपनी फ़ौज वापस बुला रहा है और यूं बज़ाहिर गज़ा को आज़ाद कर दिया गया, मगर यह आज़ादी एक धोखादही थी क्योंकि इसराइल ने गज़ा की सरहदों, फ़ज़ाई हुदूद और समंदरी रास्तों पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखा। गोया कि एक खुली जेल बन चुका था जहां दाखिला और खुरूज के तमाम रास्ते इसराइली कब्जे में थे। 2007 में जब फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने गज़ा का इंतज़ाम संभाला तो इसराइल ने पूरे इलाके को दुनिया से काट कर रख दिया। गज़ा की सरहदें मुकम्मल सील कर दी गईं, तिजारती रास्ते बंद कर दिए गए और इसराइल ने एक गैर इंसानी मुआशी नाकाबंदी नाफिज कर दी। इसके नतीजे में गज़ा के 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। यहाँ के लोग ना तो आज़ादाना तौर पर सफ़र कर सकते हैं, न रोज़गार हासिल कर सकते हैं और ना ही बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से हासिल कर सकते हैं। 2008, 2012 और 2014 में इसराइल ने वहशियाना बमबारी की जिसमें हज़ारों मासूम फ़लस्तीनी शहीद हुए, लाखों बेघर हुए और गज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। हर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी ने महज मजम्मती बयान जारी किए, मगर इसराइली मजालिम नहीं रुके। आज गज़ा दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील हो चुका है। यहाँ के अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इसराइल ने गज़ा में ग़ज़ाई अशिया की तरसील पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं, जिसके बायस यहाँ के लोग भूख और प्यास से लड़ रहे हैं। गज़ा में रोज़ाना 20 घंटे से ज़ायद बिजली गायब रहती है क्योंकि इसराइल ने बिजली की फराहमी को महदूद कर रखा है। अस्पतालों में दवाएं और तिब्बी आलात ख़त्म हो चुके हैं। जख्मियों का इलाज मुमकिन नहीं और बीमार लोग बेबसी में मौत के मुंह में जा रहे हैं। स्कूल तबाह कर दिए गए, यूनिवर्सिटियां वीरान हो चुकी हैं और गज़ा में बेरोजगारी की शरह 50% से तजावुज़ कर चुकी है। नाज़रीन, ये सब कुछ होते हुए भी आलमी बिरादरी खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा करारदादें पास करती है मगर इसराइल इन पर अमल नहीं करता। मुस्लिम ममालिक सिर्फ बयानात देते हैं मगर अमली इक़दामात से गुरेज़ा हैं। क्या फ़लस्तीनी बच्चे इंसान नहीं? क्या उनका खून, उनके ख्वाब, उनकी उम्मीदें कोई कीमत नहीं रखती? ये जुल्म कब ख़त्म होगा? क्या गज़ा के लोगों को जीने का हक़ नहीं है? क्या फ़लस्तीनी बच्चों की मासूम मुस्कुराहट दुनिया के किसी कानून में काबिल कदर नहीं? या हम सब की बेहिसी ने गज़ा को हमेशा के लिए मलबे में दफन करने का फैसला कर लिया है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको देना होगा। नाज़रीन, गज़ा में ईद की खुशियों के बजाय जनाजों का दिन है। ईद एक ऐसा दिन जो खुशी, हंसी और मोहब्बत का पैगाम लेकर आता है। जब ईद की सुबह नए कपड़ों में खुशबू लगाए मस्जिद का रुख करते हैं तो गज़ा में ये सुबह एक अलग ही मंजर पेश करती है। यहाँ ईद की अजान के साथ गोलियों की आवाज़ें भी गूंजती हैं। यहाँ चांद रात को बाजारों में खरीदारी के बजाय घरों में सिसकियाँ सुनाई देती हैं। यहाँ ईद के कपड़ों की जगह कफन बिकते हैं। यहाँ ईद के दिन एक बाप अपनी बेटी के लिए नए कपड़े खरीदने के बजाय उसकी लाश को दफनाने का बंदोबस्त कर रहा होता है। यहाँ माएँ अपने जिगर गोशों को तैयार करने के बजाय उनके जनाजे उठा रही होती हैं। यहाँ बच्चे ईद की सौगात के बजाय आसमान पर उड़ते जंगी जहाज़ों को देखकर खौफ से सहम जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ ईद के दिन जनाजे क्यों उठते हैं? क्योंकि इसराइल जब चाहता है गज़ा पर बमबारी कर देता है, कभी ईद से एक दिन पहले, कभी ईद की रात और कभी ईद के दिन। ये हमले उन मासूमों को भी नहीं बख्शते जिन्होंने जिंदगी के रंग देखे भी नहीं होते। जो बच्चे ईद पर नए जूते पहनने के ख्वाब देखते हैं वो बमबारी के बाद नंगे पैर खून में लथपथ जमीन पर पड़े होते हैं। यहाँ के बच्चों के दिल में ईद की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। दुनिया के बच्चे जब ईद पर ईदी के नोट गिनते हैं तो गज़ा के बच्चे शहीद होने वाले अपने भाइयों के नाम गिनते हैं।
दुनिया के बच्चे जब चॉकलेट और आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं तो यहाँ के बच्चे एक वक्त के खाने के लिए तरसते हैं। दुनिया के बच्चे जब ईद पर तोहफे खोलते हैं तो यहाँ के बच्चे अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर खिलौने रखने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। यहाँ ईद सिर्फ एक नाम है। यहाँ खुशियों की जगह आंसू हैं, कहकहों की जगह सिसकियां हैं, दावतों की जगह जनाजे हैं और नए लिबासों की जगह खून में भीगी हुई चादरें हैं। क्या ये वो ईद है जो हम सब मनाते हैं? क्या ये वो ईद है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई थी? या हमने सिर्फ अपनी खुशियों को ईद समझ लिया है और उम्मत के गमों को फरामोश कर दिया है? यही वो तल्ख हकीकत है जिस पर हमें गौर करना होगा। नाज़रीन, अगर गजा की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लें तो गजा की पट्टी पर इसराइली जारहियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसके नतीजे में इंसानी जानों का ज़िया और बुनियादी ढांचे की तबाही में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली इस तबाहकुन जंग में अब तक शोहदा की तादाद 50,144 तक पहुंच चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद 1,13,704 से तजावुज़ कर चुकी है। इसराइली हमलों में बेशुमार मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17,000 बच्चे इस जारहियत का निशाना बन चुके हैं, जो इस अलमनाक सूरत हाल की संगीनी को जाहिर करता है। इसराइली बमबारी के नतीजे में गजा में 4.5 लाख से ज्यादा रिहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 1,70,000 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इस तबाही के बायस लाखों फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं, जो पहले ही मुहासरे और मुआशी पाबंदियों का शिकार थे। हजारों जख्मियों को तिब्बी इमदाद की जरूरत है, लेकिन गजा के तिब्बी मराकिज भी इसराइली हमलों की जद में आ चुके हैं। 34 अस्पताल और 80 से जायद सेहत के मराकिज को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से जख्मियों को मुनासिब इलाज मुआलजा मैसर नहीं। इनके अलावा तिब्बी अमले के अफराद भी शहीद हुए हैं, जिससे सेहत की सहूलियात मजीद मुतासिर हुई हैं। गजा के अवाम को रोजमर्रा की जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात का सामना है। बिजली, पानी और बुनियादी जरूरियात की किल्लत ने जिंदगी को मजीद दुश्वार बना दिया है। इसराइली मुहासरे की वजह से ग़ज़ाए क़िल्लत और अद्वियात के दम दस्तियाबी जैसे मसाइल भी दरपेश हैं। इसके अलावा तालीमी इदारों की तबाही और मुआशी सरगर्मियों की मअतली ने गजा के मुस्तकबिल को मजीद गैर यकीनी बना दिया है। इन संगीन हालात में आलमी बिरादरी की खामोशी और बेअमली ने गजा के मजलूम अवाम की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। ज़रूरत इस अमर की है कि आलमी सतह पर इस इंसानी अलमिये को संजीदगी से लिया जाए और फौरी तौर पर इक़दामात किए जाएं, ताकि गजा के अवाम को उनके बुनियादी हुकूक और एक महफूज जिंदगी मैसर आ सके। नाज़रीन, ये गजा में ईद है, मगर खुशियां कहाँ हैं? दुनिया के दूसरे ममालिक में जब ईद की सुबह होती है तो घरों में खुशबुएं बिखरी होती हैं, बच्चे नए कपड़े पहने गले मिल रहे होते हैं, मेहमानों के लिए दस्तरखान सजाया जा रहा होता है। लेकिन गजा में ईद की सुबह एक और खौफनाक रात के बाद तुलू होती है। यहाँ के आम फलस्तीनी खानदान की ईद कुछ यूं होती है। सुबह फजर के वक्त एक बाप अपने छोटे बेटे का हाथ थामे घर से निकलता है, मगर ये ईद की नमाज के लिए नहीं बल्कि शुहदा के कब्रिस्तान जाने के लिए निकल रहा है। इसका बेटा अपने बड़े भाई की कब्र पर जाकर कहता है, भाई जाग जाओ, आज ईद है। लेकिन कब्र खामोश रहती है। ईद की खुशियों के बजाय यहाँ यतीम बच्चों की आहें सुनाई देती हैं। वो बच्चे जो कल तक अपने वालिद के साथ ईद की शॉपिंग के ख्वाब देख रहे थे, आज उनके पास न बाप है, न नए कपड़े, न ईदी। सिर्फ आंखों में बेबसी के आंसू और हाथ में एक पुरानी तस्वीर है जो उनके वालिद की आखिरी निशानी है। खाने की किल्लत ने ईद के मजे छीन लिए हैं। जहां दुनिया भर में लोग मजेदार पकवान तैयार कर रहे हैं, वहीं गजा में एक माँ अपनी खाली देगची को हसद भरी निगाहों से देख रही है। घरों में आटे, चावल, दूध की शदीद कमी है। बच्चे अपने माँ से पूछते हैं, अम्मी आज ईद है, हमारे लिए क्या बनाया है? और माँ की आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि यहाँ ईद पर पकवान नहीं बनते, सिर्फ आंसू बहाए जाते हैं। पानी और बिजली का बहरान भी ईद की सुबह को मजीद दर्दनाक बना देता है। बिजली ना होने की वजह से हजारों खानदान अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं। बच्चे प्यास से बिलखते हैं और माँ को समझ नहीं आता कि वो अपने मासूमों को क्या जवाब दे। यहाँ के बाजार वीरान पड़े हैं, यहाँ की गलियां सुनसान हैं, यहाँ के कहकहों के बजाय सिसकियां सुनाई देती हैं। ये है गजा की ईद। ना नए कपड़े होते हैं, ना खुशियां, ना ईदी, ना दावतें, बल्कि सिर्फ जनाजे, मलबे, भूख और बेबसी। क्या ये वो ईद है जिसका हमें इंतजार होता है? क्या वाकई हम एक उम्मत हैं जब हमारे भाइयों की ईद ऐसी होती है? नाज़रीन, जब गजा पर बमबारी होती है, जब मासूम बच्चे खून में लथपथ होते हैं, जब एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को मलबे से निकाल कर चीखें मारती है, तब मुस्लिम दुनिया कहाँ होती है? क्या हम वही उम्मत है जिसके बारे में कहा गया था, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, अगर एक हिस्से को तकलीफ हो तो सारा जिस्म दर्द महसूस करता है? मगर हकीकत में ये जिस्म बेहिस हो चुका है और दिल मुर्दा हो चुके हैं। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान महज तशवीश का इजहार करते हैं, मजम्मती बयान जारी करते हैं
और अक़वाम मुत्तहिदा में चंद करारदादें पेश करके खामोश हो जाते हैं, मगर ये सब फ़लस्तीनियों के खून के सामने कुछ नहीं। उन हुक्मरानों के ऐवान तो रोशनियों से जगमगा रहे हैं, मगर गजा में अंधेरे हैं। उनके दस्तरखानों पर अनवा अक़साम के खाने हैं, मगर गजा में भूख और प्यास है। उनके लिए ईद रंगीन है, मगर गजा में कफन बिछे हैं। ये वही उम्मत है जिसके पास दुनिया के 70% तेल के ज़खायर हैं, जिसके पास अरबों डॉलर के वसाइल हैं, मगर फिर भी ये उम्मत अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों की मदद नहीं कर पा रही। ये बेबसी नहीं बल्कि बेहिसी है। आज इस्लामी ममालिक के बेशतर हुक्मरान आलमी ताकतों के सामने झुके हुए हैं। इन्हें अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है, मगर गजा के शहीदों की कोई परवाह नहीं। वो इन ताकतों से मुआशी मुआहदे कर रहे हैं, सिफारती ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, मगर इन मासूमों के बच्चों की लाशों पर उनके होंठ बंद हैं। क्या ये वही उम्मत है जिसके आबाओ अजदाद ने दुनिया में अदल इंसाफ का निज़ाम कायम किया था? ये उम्मत अपनी बेहिसी की सबसे ख़तरनाक सतह पर पहुंच चुकी है। जब गजा में जुल्म होता है तो हम सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाकर खामोश हो जाते हैं। हम मजलूमों के साथ खड़े होने के बजाय सिर्फ ज़बानी दावे करते हैं, मगर हमारी दुआएं, हमारे अमली इक़दामात नहीं। हमारे जज्बात हैं, मगर हम बेअमल हैं। हम एक दूसरे को कोसते हैं, मगर जालिमों के खिलाफ खड़े नहीं होते। अगर हम वाकई एक जिस्म की मानिंद होते तो आज गजा में ये हाल ना होता। अगर हम वाकई एक उम्मत होते तो आज हमारा रद्द अमल दुनिया को हिलाकर रख देता। मगर हकीकत यही है कि हम अपनी ईद की खुशियों में मसरूफ़ हैं, जबकि हमारे भाई कफन में लिपटे पड़े हैं। नाज़रीन, अगर हम अवाम की बेहिसी की बात करें तो हमारा किरदार भी तमाशाइयों से कम नहीं है। हम रोज़ाना सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की वीडियोज़ देखते हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें शेयर करते हैं, कुछ देर अफसोस करते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी बस इतनी सी है? क्या सिर्फ एक पोस्ट लगाने से, ये चंद लम्हे अल्लाह मदद करे कह देने से गजा के मजलूमों की हालत बदल जाएगी? नहीं। हम फ़लस्तीन के हक़ में हैशटैग चलाते हैं, वीडियोस पर अफसोसनाक लिखकर आगे बढ़ जाते हैं, मगर कभी खुद से पूछा कि क्या हमने वाकई उनके लिए कुछ किया है? हम अगर चाहें तो अपनी रोज़मर्रा के फैसलों में ऐसी तब्दीली ला सकते हैं जो फ़लस्तीन के लिए मौसर हो। मसलन इसराइली मसनूआत का बाइकॉट, फ़लस्तीनी फलाही इदारों की मदद और अपनी हुकूमतों पर दबाव डालना कि वो अमली इक़दामात करें। मगर हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगियों की आसानियाँ ज़्यादा अजीज़ हैं। हम में से अक्सर लोग फ़लस्तीन की तारीख़ तक नहीं जानते। हम जानते नहीं कि ये जुल्म कब और कैसे शुरू हुआ, कौन कौन से मजालिम ढाए जा चुके हैं और आलमी साजिशें क्या हैं। हम फ़लस्तीन के बारे में बस इतना ही जानते हैं जितना सोशल मीडिया पर नज़र आता है। हमने कभी किताबें पढ़कर, तहकीक करके या गहराई में जाकर इस मसले को समझने की कोशिश की? अगर हम वाकई संजीदा होते तो आज हमारी सोच भी मुख्तलिफ होती और हमारा रद्द अमल भी। जब हम ब्रांडेड कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ़ होते हैं तब गजा में किसी का घर मलबे में बदल चुका होता है। जब हम महंगे जूते, परफ्यूम और तोहफे खरीद रहे होते हैं तब गजा में एक बच्चा जख्मी हालत में अपनी माँ को तलाश कर रहा होता है। जब हम पार्कों में और तफरीह मकामात पर खुशियां मना रहे होते हैं तब गजा के किसी अस्पताल में बिजली ना होने की वजह से एक मासूम दम तोड़ चुका होता है। नाज़रीन, ये तजाद हमें झंझोड़ता क्यों नहीं? क्या हम वाकई इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है? अगर हमारा दिल गजा के बच्चों के साथ नहीं धड़कता, अगर हमारी आंखों में उनके लिए आंसू नहीं है, अगर हमारा हाथ उनकी मदद के लिए नहीं बढ़ता, तो फिर हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या हम बेहिसी की इंतहा को पहुंच चुके हैं? ये वक्त जागने का है। सोशल मीडिया पर सिर्फ जज्बाती पोस्ट लगाने के बजाय हमें अमली इक़दामात करने होंगे। हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ हिस्से उन मजलूमों के लिए वक्फ करने होंगे। हमें अपनी तरजीहात बदलनी होंगी। हमें अपने हुक्मरानों को मजबूर करना होगा वो फ़लस्तीन के लिए खड़े हों, वरना ये बेहिसी हमारी अपनी बर्बादी का सबब बन जाएगी। नाज़रीन, हम में से अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ आम लोग हैं। मगर यही सोच हमें बेअमल रखती है। हर बड़ी तब्दीली एक फ़र्द के अमल से ही शुरू होती है। अगर हम वाकई फ़लस्तीन के मजलूमों का साथ देना चाहते हैं तो हमें अमली इक़दामात उठाने होंगे, ना कि सिर्फ जज्बाती बयानात देने से इक्तफ़ा करना होगा। गजा के लोग भूख, प्यास, बेघरी और तिब्बी सहूलियात की कमी का सामना कर रहे हैं। हमें चाहिए कि फ़लस्तीनी फलाही इदारों के ज़रिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद करें। चंद 100 रुपये भी अगर इखलास के साथ दिए जाएं तो वो किसी भूखे के लिए खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं, किसी ज़ख्मी के लिए दवा खरीद सकते हैं या किसी यतीम के आंसू पूछ सकते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है। हमें चाहिए कि फ़लस्तीन के बारे में मुसद्दिक़ा मालूमात, तारीख़ और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी मवाद शेयर करें ताकि लोग सही तौर पर इस जुल्म को समझ सकें। सिर्फ एक तस्वीर या वीडियो शेयर कर देना काफ़ी नहीं, बल्कि हमें ऐसी पोस्ट जो लोगों के ज़मीर को झंझोड़ दें, इन्हें अमली इक़दाम उठाने पर मजबूर कर दें। हम रोज़ाना ऐसी मसनूआत खरीदते हैं जिनकी आमदनी से इसराइल को माली फ़ायदा होता है और यही पैसा फ़लस्तीनियों पर बमबारी में इस्तेमाल होता है। हमें चाहिए कि इसराइली मसनूआत और उन कंपनियों का बाइकआउट करें जो इसराइल की मुआवनत कर रही हैं
और उसके बजाय फ़लस्तीनी मसनूआत को तरजीह दें। अगर दुनिया भर के मुसलमान मुत्तहिद होकर बाइकआउट करें तो ये इसराइली मईशत पर ज़बरदस्त असर डाल सकता है। अगर हम ये 3 इक़दामात भी ईमानदारी से शुरू कर दें तो ये फ़लस्तीन के लिए एक मजबूत आवाज़ बन सकते हैं। ये वक्त ज़बानी हमदर्दी का नहीं बल्कि अमली इक़दाम का है। क्या हम वाकई तैयार हैं अपनी ज़िंदगियों में ऐसी तब्दीली लाएं जो गज़ा के मजलूमों के लिए उम्मीद बन सके, या हम फिर सिर्फ एक पोस्ट लगाकर अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाएं? फैसला हमें करना है। नाजरीन, अगर उम्मत मुस्लिमा बाकी एक जिस्म की मानिंद है तो फिर फ़लस्तीन के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए इज्तिमाई इक़दामात क्यों नहीं किए जा रहे? जब भी गज़ा पर बमबारी होती है, मुस्लिम हुक्मरान मजम्मत के बयानात देकर खामोश हो जाते हैं। OIC इजलास बुलाती है, करारदादें पास होती हैं, मगर अमली इक़दामात कहीं नज़र नहीं आते। मुस्लिम ममालिक के पास बेपनाह वसाइल, ताकत और सिफारती असर व रसूख मौजूद है, मगर वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अगर मुस्लिम दुनिया वाकई फ़लस्तीन की आज़ादी चाहती है तो उसे ज़बानी बयानात से आगे बढ़कर अमली इक़दामात उठाने होंगे। इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ और उन ममालिक पर दबाव डाला जाए जो इसराइल के साथ तिजारत और सिफारती ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। इक़्तिसादी बाइकआउट के जरिए इसराइली मईशत को नुकसान पहुँचाया जाए, क्योंकि इसराइल की जंगी ताकत का बड़ा हिस्सा मगरबी सरमायाकारी और मुस्लिम ममालिक से होने वाली तिजारत पर मुनहसिर है। फ़लस्तीन को अस्करी और दिफाई मदद फराहम की जाए ताकि वो अपनी सरजमीन का दिफा कर सकें, इसराइली जारहियत का मुकाबला कर सकें। आलमी सतह पर फ़लस्तीन के हक़ में मजबूत सिफारती मुहिम चलाएं ताकि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा जा सके। इस्लामी ताउन तंजीम OIC, जो 57 मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदा तंजीम है, अगर वाकई फ़लस्तीन के लिए संजीदा हो जाए तो दुनिया की सियासत बदल सकती है। मगर बदकिस्मती से OIC महज इजलास बुलाने, मजम्मती बयानात जारी करने और तशवीश के इजहार तक महदूद हो चुकी है। OIC को चाहिए कि फ़लस्तीन के लिए मुस्तकिल माली, सिफारती और इंसानी इमदाद का एक मजबूत निज़ाम बनाए, इसराइल के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर कानूनी कार्रवाई करे ताकि उसे जंगी जराइम में मुलव्विस साबित किया जा सके। मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद करके अमेरिका और यूरोपीय ताकतों पर दबाव डाले कि वो इसराइल की अंधी हिमायत तर्क कर दें। फ़लस्तीनी अवाम अपनी ज़मीन के दिफा के लिए मज़ाहमत कर रहे हैं, मगर उन्हें दुनिया दहशतगर्द करार देने की कोशिश कर रही है। ये उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि वो फ़लस्तीनी मज़ाहमत को एक जायज़ जिद्दोजहद के तौर पर तस्लीम कराए और उनकी हिमायत करे। अगर मुस्लिम ममालिक यकजहती का मुजाहरा करें तो फ़लस्तीनी मज़ाहमत को मजबूत किया जा सकता है और इसराइली जारहियत का मौसर जवाब दिया जा सकता है। यह मज़ाहमत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इक़्तिसादी, सिफारती और सोशल मीडिया के मैदान में भी होनी चाहिए। ये वक्त सिर्फ मजम्मत करने का नहीं बल्कि अमली इक़दामात करने का है। अगर आज भी मुस्लिम हुक्मरान खामोश रहे, OIC बेअमल रही और मुस्लिम अवाम बेहिस बनी रही तो याद रखें ये जुल्म सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहेगा। ये वक्त जागने का है, क्योंकि अगर आज हमने कुछ न किया तो कल हमें भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसकी उम्र बमुश्किल 7 या 8 साल होगी, एक हाथ में अपने बोसीदा जूते पकड़े, दूसरे हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए कैमरामैन के सामने खड़ा है और उसकी आंखें सूजी हुई हैं, चेहरा मिट्टी से अटा हुआ है, होंठ खुश्क हैं जैसे कई दिनों से प्यासा हो। वो अपने इर्द गिर्द बिखरी तबाही को देख रहा है। वो जगह जहां कभी उसका घर हुआ करता था आज मलबे का ढेर है। मेरे बाबा कहाँ हैं? वो मासूमियत से पूछता है। कोई जवाब नहीं देता, बस हवा के झोंके में उसके अल्फाज गूंज कर खो जाते हैं। फिर वो अपनी नजरें उठाता है, शायद किसी मौजे का इंतजार कर रहा हो, और धीरे से कहता है, मैंने बाबा से वादा किया था कि इस बार हम ईद पर नए कपड़े पहनेंगे, साथ में ईदी लेंगे और खूब हंसी खुशी गुजारेंगे, मगर बाबा तो चले गए। मैं ईद कैसे मनाऊं? ये बच्चा वो नहीं जो सिर्फ गजा की गलियों में रहता है। ये हर फ़लस्तीनी बच्चा है जो अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों और अपने प्यारों को खो चुका है। उसकी ईद नए कपड़ों, खिलौनों या मिट्टी से नहीं बल्कि आंसू और शुहदा के जनाजे से शुरू होती है। उसकी मुस्कुराहट छीन ली गई है, मगर क्या वाकई हम उसके दुख को महसूस कर रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हमारा ये बच्चा होता, अगर ये दुख, ये बर्बादी, ये महरूमी हमारे घर आती? शायद नहीं, क्योंकि अगर सोचते तो शायद हम खामोश नहीं रहते, शायद हम कुछ करते। ये बच्चा हमसे कुछ मांगता है, बस चाहता है कि हम उसे और उस जैसे लाखों फ़लस्तीनी बच्चों को फरामोश ना करें। वो चाहता है कि हम सिर्फ एक दिन नहीं, हमेशा फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाएं। वो चाहता है कि हम इन मजलूमों के लिए अमली इक़दाम उठाएं, ताकि वो दिन आए जब ईद सिर्फ जनाजों का दिन ना हो बल्कि हकीकी खुशियों का दिन बने। ये बच्चा हम सबसे सवाल कर रहा है, क्या हम वाकई उसके आंसू पूछने जा रहे हैं? क्या हम वाकई उसके आंसू पूछने के लिए तैयार हैं, या हम फिर एक बार
या हम फिर एक बार सब भूल कर अपनी ईद की खुशियों में गुम हो जाएंगे। नाज़रीन से अपील है कि हम वाकई जागने के लिए तैयार हैं। ये वक्त महज अफसोस करने, आंसू बहाने और चंद लम्हों के लिए जज्बाती होने का नहीं, ये वक्त जागने का है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين